हमारे एमपी बोर्ड के सभी भाइयों और बहनों, ठीक है, जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भाई हैं बहन हैं, हमारी छोटी छोटी गुड़िया है, ठीक है, वैसे तो बड़ी हो गई, आप 11th में आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको, आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। 15 फरवरी के दिन आपका पेपर है, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मॉडल पेपर बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन पूरे आएंगे, ठीक है, एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने पेपर आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, एक और देखो, हो सकता है इसी में से फंस जाए पूरे क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? 26 नवंबर 1949। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्य सरकार कितने दिन रोक सकती है? ठीक है, 14 दिन तक। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है तो दिल्ली में, ठीक है। नगर निगम में की संरचना सम्मिलित होने वाली इकाई है तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त तो सभी। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान जो है ना, भारतीय संविधान का निर्माण में रुपये लगे थे 63,96,729 रुपये। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जो उत्तरदायित्व है वो निर्वाचन आयोग का है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है ना 5 लाख है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 250। भारतीय संविधान निर्माता का प्रमुख एक संतुलित दस्तावेज के पक्षधर थे। प्लेटो एक ग्रंथ है, रिपब्लिक, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या है हमारा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5वां जो है, इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट्स, संतुलित दस्तावेज। हो गया इतना। चलिए अगला है आपका रिपब्लिक। आप तो निश्चिंत रहो, मैं आपको 4 प्रश्न पत्र बताऊंगा, केवल चारों प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से करके जाना है। भले आपके पास सेट ए आया हो चाहे बी आया हो, मैंने स्टार्ट में ही कहा है, आप तो घबराइए मत, ठीक है। बाकी मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। समय कम है और ऐसे इतना भी समय कम नहीं कि याद नहीं कर पाओगे। 4 प्रश्न पत्र आराम से याद कर लोगे। चलिए मैं एक लॉन्ग वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए, उसमें से प्रॉपर ओटी क्वेश्चन सारी चीज़ें फंस भी जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी बच जाएंगे। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो क्या है? 1922। अनिवार्य नौकरशाही, वेबर, डिमार्क, रॉबसन। संघीय सूची का जाएगा आपका 97 विषय। चलिए अगला है अनुच्छेद। अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। 5वां है हिंद स्वराज, गांधी जी। हिंद स्वराज का जाएगा गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता। और यहाँ पर आपका 7वां रहने वाला है, ठीक है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल। हो गया भैया, कर पाओगे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका 6 वाला है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 गांधी जी, ठीक है, ये 5 हो गया। यहाँ से 7, यहाँ से 1 और ये 4th नंबर का, और ये आपका नंबर 2 रहेगा। हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। राजनीतिक स्वतंत्र सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं से क्या आशय है? तो यहाँ पर, ठीक है, ये एक वाक्य में उत्तर है। व्यक्तिगत, बेटा यहाँ पर ये जो मिसप्रिंट है, इस पर मिसप्रिंट कैसा है कि यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय है, ऐसा प्रश्न था। यहाँ पर आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। J.S. मिल। और समानता से क्या तात्पर्य है? समानता से तात्पर्य है आपका समान होने की स्थिति, जैसे विशेषकर अधिकारों एवं अवसरों में। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे तात्पर्य है समानता होने की स्थिति। समानता का तात्पर्य मतलब किससे? डायरेक्टली मैं ज़्यादा लंबा है तो मैं बोल रहा हूँ ना, लिख लेना आप। क्या लिखोगे? समान होने की स्थिति, जैसे विशेषकर स्थिति, अधिकार और अवसरों में। न्याय कितने प्रकार का होता है? तो न्याय होता है 2 प्रकार का। और भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक
अधिकार। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी। नेट्स शब्द का अर्थ क्या होता है? नेट्स का मतलब होता है पैदा हुआ। हो गया। यहां पर एक वाक्य में उत्तर है, तो ये एक वाक्य में उत्तरों को आप बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए तो इसको ट्रांसलेट कर लेना वहां से बच्चे, ठीक है, कर पाएंगे आराम से। पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए सत्य सत्य को देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आएगी। ये हो गया। पहला यहां पर आपका सत्य रहने वाला है, दूसरा जो है वो आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली बता देता हूं मैं। चौथा हो जाएगा सत्य, पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा, और छठा जो रहने वाला है वो आपका असत्य रहेगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला ट्रू और दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा ये ट्रू है, दूसरा जो है आपका फॉल्स है, तीसरा भी आपका फॉल्स आ जाएगा, चौथे के अंतर्गत आपको ट्रू लिखना है, पांचवा जो है वो भी ट्रू है आपका, चौथा हो गया, पांचवा आ जाएगा ट्रू, और छठा आपका हो जाएगा यहां पर फॉल्स। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ध्यान से देखना है ना। ये देखिए, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान के 2 कार्य लिखने हैं। नागरिक नगर न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है? संगठनात्मक शासन के प्रमुख दोष बताने हैं। भारतीय संघवाद की विशेषता। एक एक क्वेश्चन मैंने कहा ना, मैं आपको 4 प्रश्न पत्र दूंगा, यदि कर लिए कंप्लीट, ये सबका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए चार्ज लगेगा। ठीक है, फ्री कंटेंट जो है मेरा बस का मैं दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें देखो मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, नोट्स हम देंगे, सारी चीज़ें लिखी लिखाई चीज़ देंगे, तो भाई साहब उसका चार्ज तो लगेगा। और बाकी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल 100% रहना, ध्यान रहिए। आप तो ले लीजिए, अभी भी मौका है। ठीक है, कोई से भी जिले से किसी भी तरह का आपके पास पेपर आया हो, सेट ए आया हो, बी आया हो, सी आया हो, डी आया हो, ई आया हो, एफ आया हो, कोई सा भी आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर ये 21, 22, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23।